यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। लाइव विद जीसस क्राइस्ट फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आप सभी का कि आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे और आपके दिलों से बातचीत करे। प्रभु यीशु मसीह की चौथी वाणी जो कि हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार बाइबल में 27:46 में और मरकुस के 15:34 में। वचन में इस प्रकार से लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी आयत को हम भजन संहिता 1 में पूरा होते हुए देख सकते हैं, जबकि 9 बजे से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और लगभग 12 बजे यीशु मसीह ने अपने मुंह को खोला और कुछ शब्दों को और कुछ वाणियों को जो कि क्रूस पर से बोली, उनमें से चौथी वाणी यही है जिस पर आज हम मनन करेंगे। यीशु मसीह उस समय बड़े दर्द में थे, दुखी थे, करहा रहे थे, परेशान थे और उनका शरीर बहुत दर्द के मारे छटपटा रहे थे, व्याकुल थे और 3 घंटे तक उन्हें हर मिनट तक एक दर्द सहन करना पड़ा था। दर्द में जब वो कड़ा रहे थे तो 3 घंटे तक जब वो क्रूस पर लटके रहे, हर मिनट अनंत काल की तरह लग रहा था उन्हें। और फिर दोपहर के समय अंधकार ने देश को ढक लिया था। सूरज अंधकार में हो गया था, सूरज का प्रकाश खत्म हो गया था, रोशनी खत्म हो गई थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था और ये लगभग 6 घंटे के लगभग था। यहाँ तक कि पूरे देश में अंधकार छाया रहा। पवित्र शास्त्र में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं जो कि हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 27:45 में हम इस बात को देख सकते हैं। उन 3 घंटों में यीशु ने लोगों के द्वारा दिए गए दर्द को महसूस किया और उन्हें उस दर्द को और उपहास को, मजाक को सहन किया। लोग ठट्टों में उड़ाए रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, प्रभु का निंदित कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सहते रहे। उस स्थिति में जब वो क्रूस पर थे, वो दर्द था, पीड़ा की घड़ी थी और वह बहुत बुरी परिस्थिति जो उनके ऊपर बीत रही थी, लेकिन अब तक वह कुछ भी नहीं बोले थे। और ये क्या था, ये सब क्यों था? क्योंकि जब प्रभु ने क्रूस पर ही नरक के सभी आयामों में प्रवेश कर लिया था। नरक के पूरे दर्शन, नरक का पूरा सीन यीशु मसीह को क्रूस पर ही दिखाई दिया गया था और उसने दुख जो उठाया था क्रूस पर वो नरक के समान था। नरक की आग थी जिस पर और जो उसके ऊपर नरक की सारी परेशानियां, जो नरक का दुख था यीशु मसीह के ऊपर इस समय डाल दिया गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नरक की आग में, क्योंकि उनको इतनी प्रताड़ना मिल रही थी, इतने दुखी थे, इतनी बुरी तरीके से उनका शरीर लहूलुहान था और वह इतनी सारी तकलीफ़ों को झेल रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, कराह रहे थे, तड़प रहे थे और उनका जो दुख था उसे हम समझ नहीं सकते। नरक जैसे कि उन्हें नरक में धकेल दिया गया हो। नरक एक ऐसी पीड़ा होती है जो सबसे पहले अंधकार में शैतानी शक्तियां भी उसे घेर रही थी और उसके पीछे उसको परेशान करनी थी। अंधकार में शैतानी शक्तियां भी उसे घेर कर खड़ी थीं और परमेश्वर के न्याय के अधीन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर हो गए थे। ये वो घड़ी थी जब यीशु ने क्रूस पर नरक की ये सारी पीड़ा को सहा और उसने ऐसा इसलिए किया कि आप और हम कभी भी नरक की उस पीड़ा को सहन ना करें, हम उस पीड़ा से बच सकें जो नरक में मनुष्यों को देखनी पड़ सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पीड़ा को झेला है और ये दर्द उसके लिए सबसे बड़ा भयानक था। कांटों का दर्द जो कि मुकुट कांटों का उनके सर के ऊपर रखा गया था, लेकिन वह इतना भयानक नहीं था। उसके हाथों में जो कीलें ठोकी गई थी उसके दर्द से भी वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं था, इतना दुखी नहीं था और जो उसके हाथों में खून की धाराएं बही थी उन्होंने भी उसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया था। उसकी पीठ पर जो कोड़ों की मार थी जिसकी वजह से उसकी पीठ छलनी कर दी गई थी और उसकी वजह से भी यह भी उसके लिए इतना भयानक नहीं था। वह ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। सिर पर कांटों का जो मुकुट था, पैरों में मोटी मोटी कीलें ठोकी गई थी, उसके मुंह पर थूका गया था, उनकी दाढ़ी के बालों को नोचा गया था और
थूका गया और उनको बालों को, साड़ी के बालों को खींच कर निकाल दिया गया। ये सारा दर्द यीशु मसीह सह रहे थे जब वह क्रूस पर लटके हुए थे। ये सब वे सह रहे थे, लेकिन अब दर्द जो था उनका सहने से बाहर हो गया था। वे दर्द था जो एक पल के लिए अपने प्रेमी स्वर्गीय पिता से तिरस्कार महसूस कर रहे थे। अपने स्वर्गीय पिता से ये वह महसूस कर रहे थे कि पिता ने मुझे छोड़ दिया है। उसको लग रहा था कि मेरे पिता ने मुझे इस घड़ी में मुझे अकेला छोड़ दिया है। इसलिए वो ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि सारे संसार का पाप अपने ऊपर लाद दिया। यीशु मसीह के ऊपर सारे संसार का पाप लाद दिया और परमेश्वर, महापवित्र परमेश्वर से ने भी, परमेश्वर होने के नाते वो भी, परमेश्वर भी अपना चेहरा यीशु मसीह से छिपा लेता है और उसकी ओर से दृष्टि फेर लेता है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई पीड़ा यही थी कि परमेश्वर ने उससे पीड़ कर ली थी, मुंह छुपा लिया था, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए प्रभु परेशान थे, उनको व्याकुल थे, मन व्याकुल था कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, कि ऐसी स्थिति में जो मैं सह रहा हूँ, इस समय परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है। ये सब कुछ सहना उनके लिए बहुत ही दुखदाई हो रहा था। इसलिए वह क्रूस पर से चीख उठे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में, ऐसी परेशानी में तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? ये एक सवाल था कि क्यों छोड़ दिया? मैंने ऐसा क्या किया कि तूने मुझे छोड़ दिया? इस अलगाव को यीशु ने कभी महसूस नहीं किया था और यही उसके लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक था। उसका दिल टूट गया था और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, बिखर गया था वो इस बात से, और उसे लग रहा था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है ताकि मैं और आप स्वीकार किए जाएं। इसलिए ये दर्द सहा यीशु ने कि हमें स्वीकार किया जाए। कुछ पल के लिए परमेश्वर ने उसे तिरस्कार किया, उसे छोड़ दिया, ताकि आप और मैं अनंत काल के लिए स्वीकार किए जाएं और हम जो उस पर विश्वास रखते हैं, अनंत काल के लिए स्वर्ग में हम जा सकें और उस भयंकर नरक की आग से हम बच सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस नरक की आग की तपन को महसूस किया था। उस समय जब वो क्रूस पर थे, इतना सारा दुख जो उनके ऊपर बीत रहा था, वो घड़ी थी नरक की आग जैसी, जहाँ उनको इस तरीके से परेशानी मिल रही थी, जिस दुख को महसूस कर रहे थे, वो नरक के जैसा ही उनके ऊपर लग रहा था। और सारे पापों का बोझ यीशु मसीह पर रख दिया और परमेश्वर भी उससे दूर हो जाते हैं, पीट कर लेते, अपने चेहरे को छुपा लेते हैं। ये था उसका सबसे भयानक दर्द जो उनके सहने से बाहर हो गया था। सिर्फ इसीलिए वह आपसे क्यों किया यीशु मसीह ने सब कुछ? इसलिए कि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तभी उन्होंने इतनी सारी परेशानी को, इतने दुख को, इतने दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा है कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम इस बात को बाइबल में मत्ती और मरकुस के दोनों सुसमाचार में हम इसे देख सकते हैं। वहाँ बताया गया है कि 9वें घंटे के लगभग इस वचन में उन्होंने पुकार कर कहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? और इस परिस्थिति में उस समय यहूदियों के 9वें घंटे के लगभग, यानी कि 3 बजे नासरत के यीशु ने पीड़ित सेवक की भविष्यवाणी को पूरा किया। यशाया जो इस बारे में लिखते हैं, यशाया की पुस्तक में हम देख सकते हैं 53 वर्स 12 की आयत में हम पढ़कर इस बात को देख सकते हैं। आप इस वचन को ज़रूर पढ़िए और समझ सकते हैं आप। मत्ती 26:56 में और मरकुस 14:50 में बताया गया है कि सब उसे छोड़कर भाग गए थे। चेले भी उसे छोड़कर भाग गए, पिता ने भी मुंह मोड़ लिया और जितने भी लोग वहाँ थे सब लोग उसे छोड़कर भाग गए थे। उस समय इतना भयंकर अंधेरा था, यीशु को उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
यीशु बिल्कुल अकेले थे और अकेले अकेले ही मौत का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। मौत अब उससे कुछ ही दूर पर थी। थोड़ी देर बाद ही मृत्यु होने वाली थी यीशु मसीह की। उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी, उनका दर्द बढ़ता जा रहा था क्रूस पर। लेकिन वो ये सोचकर भी परेशान थे कि मैं ऐसी स्थिति में, अकेले में, अंधेरे में, भयानक अंधेरा है, कोई भी नहीं है मेरे पास, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। ऐसी स्थिति में ये सोच कर उनका दिल बहुत टूट गया और वे बहुत दर्दनाक समय का सामना कर रहे थे, क्योंकि वह अकेले हो गए थे और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था। मानव जाति के इतिहास में इससे बड़ा भयानक क्षण कोई भी नहीं हो सकता। यीशु को संसार में हमें बचाने के लिए मनुष्य बनकर आए थे। यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए। वो रहे मनुष्य की तरह, वो रहे हैं, वचन दिए, सुनाए, रहे भी हैं वो, और लोगों को चंगाई भी बख्श दी, और जो कि पूरा पूरा खुद ही परमेश्वर थे। खुद परमेश्वर थे, वो मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में रहे हैं और मनुष्य का सा रूप लेकर आए, और उन्हीं को सूली पर हमारे पापों की खातिर चढ़ा दिया गया था। और जो कुछ अब हो रहा था और जो यीशु अब तक सहन कर रहे थे, उस भयावह स्थिति को वह महसूस कर रहे थे। वह पाप के सबसे प्रचंड समुद्र में डूबने वाला है। कुछ समय के लिए बुराई की जीत होती नजर आ रही थी, बुराई की जीत होती नजर आ रही थी, लेकिन यह वे बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि ये कुछ ही क्षणों के लिए था। मानवता के सभी पापों का बोझ एक पल के लिए हमारे उद्धारकर्ता की मानवता पर लाद दिया, इसलिए हुआ कि हम बच सकें। ज़रूरी था ऐसा होना, क्योंकि ये क्रूस पर होना था और परमेश्वर की यह पूरी योजना के अनुसार ये सब कुछ यीशु मसीह के साथ घटा है और होना पहले से तय था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ही हमें पापों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि उसने मानव जाति के छुटकारे के लिए खुद को दे दिया है। पहला तीमुथियुस 2:3-6 में हम इसको पढ़ सकते हैं। पौलुस प्रेरित ने जो लिखा है इस बारे में, और पहला पतरस 2:24 में हम इस बात को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इस बारे में। क्रूस पर उसके लिए बहुत भयानक घड़ी थी, इसलिए वह क्रूस पर से पुकारते हैं, एली एली लमा शक्तनी, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और कि हमें परमेश्वर, ये सब इसलिए हुआ, ये हमारे पाप की खातिर, हमारे प्रेम की खातिर ये सब कुछ हुआ है कि हमें परमेश्वर स्वीकार कर सके। ये सब कुछ हमारी खातिर प्रभु ने सा है कि परमेश्वर हमें स्वीकार कर सके। कितना धन्य है आपको और मुझे परमेश्वर स्वीकार कर सके। कितना धन्य परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह, कितना अद्भुत परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर है यीशु मसीह। ऐसे यीशु मसीह से हम क्यों ना प्यार करें, क्यों ना हम उसके पीछे चलें, क्यों ना हम उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार को करके चलें और उसका धन्यवाद दें कि यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने हमारी खातिर इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर स्थिति का सामना किया, क्रूस की मौत को सहा, दुख सहा, पीड़ा सही, और उसके अपने भी चले गए, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया, सब कोई उस पर छोड़ के चला गया। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए सिद्ध कर दिया कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। एक बार क्रूस पर जाकर हमको पापों से आज़ाद किया है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।